नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्ष। लालबर्रा में आज होगा किसानों का अपनी मांगों को लेकर आंदोलन। मंगलवार को स्थानीय विश्राम गृह में किसान संघ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने पत्रकार वार्ता लेते हुए आज बुधवार 3 दिसंबर को आंदोलन करने की बात कही। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के किसान अपने अपने ट्रैक्टर सहित आंदोलन में शामिल होंगे और मुख्य कार्यक्रम बस स्टैंड में आयोजित होगा, जहां वक्ताओं द्वारा किसान हित में उद्बोधन दिया जाएगा। पत्रकारों से चर्चा करते हुए किसान संघ पदाधिकारी ने बताया कि वैनगंगा नदी का पानी मुरुमनाला चावर पानी, टेकाड़ी तालाब, रानी उमरझोला, कटमझरी तालाब तक पाइपलाइन स्वीकृति की मांग, 24 घंटे बिजली, धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए, गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए, धान खरीदी केंद्र में 40 किलो 500 ग्राम ही तौल की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर समूचे लालबर्रा क्षेत्र के किसान आज बुधवार को आंदोलन करेंगे। इसके पश्चात अपनी मांगों का ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल के नाम स्थानीय तहसीलदार महोदय को सौंपेंगे। लालबर्रा से विजय रजक की रिपोर्ट। किसान तो समस्या में ही पैदा हुआ और समस्या में ही मरना है। किसानों की अनेक समस्या है। किसानों को जो संगठित नहीं हो पाए आज तक, उसका कारण तो ये समझ में आता है कि कहीं समाज में बटा हुआ है, कहीं दलगत नीतियों में बटा हुआ है। स्पष्ट अपनी समस्याओं को शासन के सामने रखने में किसान सक्षम नहीं रहे, जिसके कारण परिस्थितियां विपरीत होते रही है और उसकी मांगों पे ध्यान सरकार नहीं दे पाई। किसान संघ द्वारा कल के कार्यक्रम के लिए क्या योजना बनाई गई है? कल कैसी रहेगी कार्यक्रम की रूपरेखा? सारे क्षेत्र के किसान लालबर्रा ब्लॉक स्तर पर एकत्रित होंगे। अपने वाहनों के द्वारा वो लोग स्वेच्छा से आएंगे और शासन को आगाह कराने का प्रयास करेंगे। विरोध का क्या रहेगा आगामी समय? जैसे खरीदी प्रारंभ हो चुकी है, सरकार से मांग पूरी करवाना, 3 साल कार्यकाल होने लगे, तो 2100 समर्थन मूल्य, 24 घंटे बिजली और 2700 गेहूं का समर्थन मूल्य लेने के लिए किसानों की क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की खरीदी केंद्रों में और आगे? हमने तो किसानों की ओर से एक सुझाव भी दिया था सरकार को कि आप 3100 रुपए का रेट नहीं यदि दे पा रहे हैं तो, और जो धान की खरीदी में खरीदी केंद्रों के द्वारा धान की अफरा तफरी होती है, उससे शासन को घाटा होता है। आप बालाघाट की धान को सिवनी पहुंचाते हैं, सिवनी की धान को आप बालाघाट लेके आ रहे हैं। परिवहन और कैप में जो धान का नुकसान होता है उसकी भरपाई शासन कर रहा है, और यदि उसको किसानों के द्वारा, किसानों के ही माध्यम से उसको खरीदी करके उसको व्यवस्था दे दी जाए और खरीदी केंद्र बंद कर दिए जाए, सिर्फ मिलों में या गोडाउनों में किसानों के द्वारा माल को पहुंचाने की व्यवस्था बनवा ली जाए, तो 3100 रुपये शासन वैसे ही दे सकती है। लेकिन शासन की नीतियां जो है वो न्याय संगत नहीं है। आज खेत में अनेकों कई खेत में सड़ जाती है, कई कुंटल धान सड़ जाता है, खरीदी केंद्रों में धान का नुकसान होता है। ये सारी परिस्थितियां हैं। आज यदि शासन उसमें न्यायसंगत निर्णय ले तो एक तो शासन को भी नुकसान नहीं होगा और धान खरीदी की व्यवस्था भी बढ़िया बन जाएगी। ये सरकार बोलती है किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना है, आय दोगुनी करना, पर जो दाम देनी उसमें हो पाएगी किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत? भाई तो आप ही अच्छे से जानते होंगे इस बात को, क्योंकि आप भी सब लोग किसान के ही बेटे हैं। परिस्थितियाँ ये है कि सिंचाई के साधन व्यवस्थित नहीं है, विद्युत की व्यवस्था खेत तक पहुंच जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्थित नहीं है, और जब सिंचाई के साधन पर्याप्त नहीं तो कैसे हो पाएगा, हमारी आय दुगनी कैसे होगी? तो सरकार जो घोषणाएं करती है उसको पूरा नहीं करती, इसको क्या मानते हैं आप? शासन जैसे पूर्व में कांग्रेस की भी सरकार रही, उनने भी यही वादे किए, यही घोषणाएं करते रही। फिर भाजपा की सरकार आई, उनने भी यही घोषणा, यही वादे करते रहे। जो जितने वादे कर रहे हैं उनको यदि शासन ने पूर्ण कर ले तो किसान आंदोलित होगा ही नहीं, उसकी समस्याओं का समाधान होता रहेगा। सिर्फ सरकार घोषणाएं कर रही है, वो पूरा नहीं कर पा रही। हाँ, घोषणाओं को पूरा नहीं कर पा रही है। जैसे अभी शासन का कहना था, चुनाव जब चल रहे थे उस समय 3100 रुपये रेट देने की जो घोषणा हुई थी, अब शासन उसमें एक अपना विषय बदल दी है कि हम 5 साल में पूरा करेंगे। अब 5 साल बाद आज यदि कोई निर्माण कार्य भी होता है तो उसका एक एस्टीमेट बनता है, यदि किसी का इलाज होता है तो एस्टीमेट बनता है, कोई भवन बनता है तो एस्टीमेट बनता है। तो किसान जिस आधार से अपना उत्पादन करता है उस का भी एस्टीमेट बनना चाहिए।
आज उसकी कम से कम 10 लाख रुपए एकड़ की जमीन है, उस पर वो धान पैदा करता है, धान का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बड़े बड़े हमारे साइंटिस्ट और शिक्षाविद बैठे जो कृषि के क्षेत्र में अनेकों प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हें स्पष्ट होना चाहिए क्या सारे एक्सपेरिमेंट किसान से ही होने चाहिए, सारे घाटे का सौदा किसान से ही होए। जब आपका बजट क्लियर है कि इतने में उसका उत्पादन नहीं हो पा रहा है, तो उसके रेट देने की व्यवस्था भी बनानी चाहिए। तो किस मांगों को लेकर विशाल किसान आंदोलन का आयोजन किया जा रहा है? कल जो है हम लोगों की मांगे हैं, किसान पहली मांग है कि हमको 3100 रुपए के रेट मिलने चाहिए। दूसरी मांग है 2700 रुपए गेहूं के जो रेट है शासन के द्वारा के है वो व्यवस्था होनी चाहिए। हम धान के क्षेत्र में सिंचाई की जो व्यवस्था है वो पर्याप्त रूप से खेतों में होनी चाहिए। विद्युत के लिए 24 घंटे हमको विद्युत उपलब्ध होनी चाहिए। विद्युत के संबंध में हमने जो जानकारी जुटाया है वो ये है कि 15-16 में फीडर सेपरेशन की व्यवस्था हुई सदन के द्वारा, लेकिन वो आज लोगों के जब खेतों में विद्युत लाइन का डिवाइडेशन हुआ तब किसानों को समझ में आया कि हम लोग को अब 8 घंटे विद्युत मिलेगी, घरेलू विद्युत हमको 24 घंटे मिलेगी। उसमें किसानों का विरोध है कि हमको कम से कम 24 घंटे विद्युत मिलनी चाहिए। कारण ये है कि हमारे यहाँ जिस समय ये 15-16 में जब निर्णय पारित हुआ उस समय 51 जिले थे, आज 53 जिले। और इन परिस्थितियों में हमारे जो 3 जिले हैं वो कृषि प्रधान है, धान की खेती होती है, उसमें मंडला है, सिवनी है और बालाघाट। यहाँ स्प्रिंकलर से फव्वारे वाली स्कीम से कोई यहाँ की खेती नहीं होती। यहाँ की खेती होती है फ्लड द्वारा, और जब फ्लड द्वारा खेती होती है तो यहाँ इन जिलों को 24 घंटे विद्युत मिलनी चाहिए।